और मुजफ्फरनगर में हुए किसान आंदोलन को लेकर केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान ने कहा है कि हम हमेशा से ही किसानों से बातचीत करने को तैयार हैं। किसान बता दें कि आखिरकार बिल में काला क्या है, उस काले को हम हटा देंगे। संजीव बालियान ने कहा कि सरकार हमेशा से ही किसानों के साथ रही है, किसानों के हित को लेकर हमेशा से ही काम करती रही है और आगे भी करती रहेगी। किसानों से जुड़े हुए मुद्दे को लेकर केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान से बातचीत की हमारी संवाददाता ममता चतुर्वेदी ने। केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान जी हमारे साथ हैं, इनसे बात करते हैं। मुजफ्फरनगर में किसान महापंचायत हुआ और मंच से राकेश टिकैत ने अल्लाह अकबर और हर हर महादेव के नारे लगाए। इस पर आपकी प्रतिक्रिया क्या है? किसान यूनियन में पहले भी लगते थे। बीच का एक दौर ऐसा आया था जब किसान यूनियन ने ही मुजफ्फरनगर में पंचायत की थी। अब वो दोबारा लगाना चाहते हैं तो उनकी इच्छा है। अब लोकतंत्र है, लोकतंत्र में किसी को रोक तो सकता नहीं, उनकी इच्छा है, कुछ भी लगाए वो। देखा जाए तो एक लंबे समय से अन्नदाता सड़कों पर है। जो उनकी मांगे हैं, काला कानून वापस लिया जाए। सरकार बातचीत को तैयार है लेकिन वापसी को तैयार नहीं है। क्या आपको लगता है कि आने वाले समय में उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव है, ऐसे में किसानों की नाराजगी का फर्क पड़ेगा? उसमें क्या काड़ा हमें बता दें, हम हटवा देंगे। अगर कानून में कुछ काड़ा दिखाई देता है किसान नेताओं को तो एक बार बता दें, मैं ये जो काड़ा, उस काले को हटा देंगे, सफ़ेद सफ़ेद बच जाएगा, क्या दिक्कत है। और जहाँ तक बात है उत्तर प्रदेश चुनाव की, शायद इसीलिए भी उत्तर प्रदेश में रैलियां हो रही हैं कि चुनाव है, राजनीतिक मामले हैं, सबको अधिकार है राजनीति करने का, उनका अधिकार है, वो राजनीति करें, कोई बात नहीं। हम अपना काम करेंगे, हम अपनी बात जनता तक पहुंचाएंगे, फैसला जनता लेंगे। क्योंकि राकेश टिकैत ने यह भी कहा है कि जहां जहां पर भी विधानसभा चुनाव है वहां पर बीजेपी के खिलाफ प्रचार करेंगे। विचार तो बदलते रहते हैं, पहले हमारे साथ थे वे, आज थोड़े नाराज हैं, कल फिर मना लेंगे, कोई बात नहीं है, तो आपस की बातें होती रहती हैं। आपके ही सांसद हैं वरुण गांधी, उन्होंने कहा है कि सरकार को किसानों से बातचीत करना चाहिए। तो क्या आपको लगता है कि कहीं पर अवरोध है? मैं भी चाहता हूं बातचीत हो, बस मैं थोड़ा सा ये चाहता हूं कि किसान भी इस बात पर आ जाएं कि जो कानून बदलाव वे करवाना चाहते हैं वो बदलाव करवाएं। मैं भी चाहता हूं बातचीत हो, मैं भी नहीं चाहता कि किसान खाली हाथ दिल्ली से जाए। किसान आए, बातचीत हो, जो अच्छे इशूज़ हैं उन पर बातचीत हो, सरकार किसानों को कुछ न कुछ दे के भेजे, मैं भी चाहता हूँ। आखिरी सवाल, समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने किसानों को अपमानित करने का काम किया। मेरे याद है अखिलेश ने कौन सी इज्जत दी किसे, मेरी तो याद आज तक नहीं। और भारतीय जनता पार्टी ने अपमानित किया। 9 महीने से आंदोलन चल रहा है, कहीं भी दिल्ली के किसी बॉर्डर पे लाल किले तक का कांड हो गया, कभी एक लाठी दिल्ली में नहीं चली। इससे ज़्यादा और बात क्या कह सकते हैं, इससे ज़्यादा और सम्मान क्या है। बार बार 11 दौर की बातचीत की, आज भी हम बार बार कह रहे हैं कि बातचीत करो, इससे ज़्यादा सम्मान और क्या दिया जा सकता है। वक्त देने के लिए शुक्रिया। कैमरा पर्सन सुमित के साथ ममता चतुर्वेदी, जनतंत्र टीवी, दिल्ली। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। Download the Janatantra TV app, available on Google Play and App Store. Download it now.